हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ठीक है, ये बिहार पुलिस का सेट नंबर 5 है। ठीक है दोस्तों, बिहार पुलिस का सेट नंबर 5 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो व्हेल मछली नहीं है। ठीक है, व्हेल मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम क्या है? तो नाम क्या है इसका देशों का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, फ्रांस, चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोधि समानार्थी शब्द क्या है? प्रयोधि का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा समुद्र का। ठीक है, क्या हो जाएगा? समुद्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम है। ठीक है, असम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, असम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो निकाल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए बी से बी कट जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर, तो 2a कॉमन ले लिया, बी हो जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी को रोग गुण मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन है? तो कौन सा रसायन हो जाएगा? तो क्लोरीन और ओजोन दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना का क्रियाभेद क्या है? तो पढ़ना का क्रियाभेद क्या है? तो सकर्मण है। ठीक है, सकर्मक है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिका की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो शिवालिका की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोधक को मापने के लिए इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधक को मापने के लिए इकाई क्या है? तो ओम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? संघालन कृषि। ठीक है, क्या है? तो संघालन कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय क्या है इसका? है तो इसका हो जाएगा आपका विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। ठीक है, किस क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का कारण क्या है? तो बीमारी होने का कारण क्या है? तो विषाणु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250/0 का मान क्या हो जाएगा? 250/0 का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका कोई परिभाषित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श ईंधन है वह है जो, तो एक आदर्श ईंधन वह है जो को क्या है? तो वो सस्ता, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च वसनीय मान वाला। ठीक है, इसमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो इसको तो मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम। ठीक है, न्यूटन का गति का पहला नियम दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो यह हमेशा आकर्षण होगा। ठीक है, क्या होगा? तो यह हमेशा आकर्षण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में उपयोग किया जाता है वे क्या कहते हैं? तो जो क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तत्सम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ठीक है, कौन सा है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? तो कौन है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरवी है, ठीक है, अरावली है, ठीक है, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर होगा अरावली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? तो अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? तो क्या हो जाएगा? में पर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो में पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का विलोम शब्द क्या है? तो बुद्धि का विलोम शब्द क्या है? क्षय है, ठीक है, बुद्धि का विलोम शब्द क्या है? तो क्षय है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम अपने पास 2000 रखते हुए थे, उसने उसमें से 300 खर्च किए, उसने कितने प्रतिशत खर्च किया? उसमें से 300 रुपया खर्च किया तो कितने परसेंट खर्च किया? तो इसको परसेंटेज में निकालना था, सिंपल से है, तो 300 और परसेंटेज में क्या होता है? 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 बटा 2000, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 15 दूना 30, 15% वो खर्च कर लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, तो उत्तक में पौधे में जो जल परिवहन में मदद करता है वो कौन है? जाइमर है, ठीक है, कौन है? तो वह जाइमर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइमर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, ठीक है, कौन है? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 22 हड्डियां होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 22 हड्डियां होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। तो अरब सागर में द्वीप समूह का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप है, ठीक है, क्या है? तो लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, तो देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? तो रेलवे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रेलवे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत का सरकार का संगठन है, तो भारत का सरकार का संगठन किसमें? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में, किसमें? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है, क्या होता है? तो मोटापा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा मुख्य कारक था जिसे सहकारी सहकरण के स्वरूप पर ग्रहण प्रभाव पड़ा? तो सहकरण के स्वरूप पर ग्रहण प्रभाव पड़ा तो औद्योगिकरण में, ठीक है, किसमें? तो औद्योगिकरण में, पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केचुआ में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो केचुआ में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो गीली त्वचा, क्या है? तो गीली त्वचा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गीली त्वचा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से यह कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉनों बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, वह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो बोर के द्वारा, किसके द्वारा? तो बोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर के द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो किस खनिज का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा को? तो इसमें किया जाता है यूरेनियम को, किसमें? तो यूरेनियम को खोज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके नींबू व दही में पाया जाता है? तो किस नींबू व दही में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो अम्ल में, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है, कौन है? तो गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, तो कौन कर रहा है? तो जर्मनी कर रहा है, ठीक है, कौन? तो जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है जर्मनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति में संतुलन को सुधार में मदद नहीं कर सकता है, वो मदद नहीं कर सकता है वो कौन है? तो निर्यातों पर उच्च शुल्क लगाने पर, क्या है? तो निर्यातों को उच्च शुल्क लगाने पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष शब्द में बनाया संघ शब्द क्या है? तो सुभाष में बनाया शब्द संघ क्या है? तो भाववाचक, भाववाचक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो हस्तक्षय का प्रमुख कारण क्या है इसका? इसका कारण है कम कीमत वाली मशीन बनाया, भेदभावपूर्ण टैरिफिक नीति, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी ये दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इनमें से कौन सी यह एक मौलिक इकाई नहीं है? तो
क्यूबिक मीटर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो किसान के लिए कल्याणकारी योजना कौन सा नहीं है? तो कर्मचारी रेफर योजना, ठीक है। कौन है? तो कर्मचारी रेफर योजना ये किसान के कल्याणकारी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा है? तो राजनीति से तो धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, किसने कहा है? तो ये हो जाएगा आपको महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 किलो 8 ग्राम की को किलो में बदलिए। तो 9 किलो 8 ग्राम को क्या हो जाएगा? तो 8/1000, ठीक है। तो 0.008 हो जाएगा, ठीक है। तो 9.008 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है? तो 2009 में लागू हुआ है। कब हुआ? तो 2009 में इसको लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर भर पेट किस समास का उदाहरण है? तो भर पेट किस समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आपको अवयवी भाव समास का। किसका है? तो अवयवी भाव समास का यह उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल के नमी खोद लेता है, तो सोख लेता है, तो कौन हो जाएगा इसका? तो परस्वदेशी हो जाएगा, परस्वर वेदन हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? परस्वर वेदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश से मिलती है? तो किस देश से सीमा ये मिलती है? तो नेपाल से मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, नेपाल से ये मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो बोरोबंदर। कौन है? तो बोरोबंदर टर्मिनल थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोरोबंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधातु बताए। तो इसमें से अधातु कौन है? तो फास्फोरस, एफ जो है धातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवन कहाँ बहती है? तो कहाँ बहती है आर्द्र पवन? तो ये बहता है समुद्र के स्थल की ओर। कहाँ बहती है? तो समुद्र के स्थल की ओर बहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर यह स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन है? तो वनों के वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन है? तो थीमेटिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है थीमेटिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन के अणु में क्या है? तो मीथेन के अणु में क्या है? तो मीथेन के अणु में हो जाएगा केवल एक अवंधन, ठीक है। केवल एक अवंधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो 1986 क्यों बनाया गया है? तो उपभोक्ता को बेईमानी से बचाया जा सकता है, ठीक है। सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में दूर किया जा सके, ठीक है। इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी इसका? तो 4 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो चंद्रमा के वस्तु पर एक वजन क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयताकार का डिब्बा का घनाभ जिसका लंबाई इतना और चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना है, ठीक है। तो इसको हम सोल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो त का उच्चारण क्या होता है? तो त का उच्चारण क्या होता है? तालु से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, त का उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट एक महान थे। तो आर्यभट्ट एक महान किसमें थे? तो खगोल शास्त्री थे, ठीक है। क्या थे? तो खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खगोल शास्त्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रोहित ने एक साइकिल 1,000 में खरीदा तथा उसको 1200 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो वह 1,000 में खरीदा, 1200 में बेच दिया तो कितना हो जाएगा, तो 200 रुपये लाभ हुआ, ठीक है। और गुने 100 और बट्टा में आ जाएगा इसका 1,000, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना 20% उसको लाभ हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शून्य के प्रदर्शित नहीं करेगा। तो निम्न में से कौन जो है शून्य के प्रदर्शित नहीं करेगा, तो हो जाएगा 0 गुने 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 गुने 0 ये नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो केरल है, ठीक है। कौन है, तो केरल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है। तो किस नेता द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सद्भाव में डंपिंग का अर्थ क्या है। तो डंपिंग का अर्थ क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो हिमालय को सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहता है, तो शिवालिका कहा जाता है, ठीक है। शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर शिवालिक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरवेल किसका उदाहरण है। तो अमरवेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी का है, ठीक है। किसका है, तो परजीवी का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण का हल करें तो एम बराबर इतना दिया हुआ है, तो एम बट्टा 2 बराबर माइनस से बोला तो 6 + 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 8 है, ठीक है। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 2 बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसकी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। इसको परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसको 32 - 16 घटा दीजिए, ठीक है, 16 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, मीटर पर सेकेंड में इसकी गति क्या होगी। तो मीटर पर सेकेंड में 54 गुने 5/18, ठीक है। तो हो जाएगी 18 3 54 5 3 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लालवा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वास्तव में बदलने की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें बदलने की प्रक्रिया क्या है इसका, तो इसका हो जाएगा कायांतरण, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, तो कायांतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज के दोनों कोनों का माप 110 डिग्री प्लस व 100 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोनों बराबर है, तो प्रत्येक बाकी 2 कोनों की माप क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। पहले इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी 2 नदी अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी 2 नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा और तापी नदी, ठीक है। कौन गिरती है, नर्मदा और तापी नदी गिरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो एग्रोस्टो और किसके अध्ययन से संबंधित है, तो घास से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, घास से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो गति ऊर्जा का एक उदाहरण कौन होगा, इसका होगा, तो इसका हो जाएगा चलती हुई कार को, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो चलती हुई कार को हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र के एक चार्जर खंड में होगा, खिंचाव मुक्त रबर बैंड में तीनों होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्टर के द्वारा शार्क का अल्कोहल में बदलना कहता है, क्या कहते हैं बदलना, ठीक है। तो किवंडन कहते हैं, ठीक है, किंडल 1 कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ठीक है। क्या है, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, राजमार्ग है, ठीक है। क्या है, तो जलमार्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलमार्ग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवित्रीय है, ठीक है, कवित्रीय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सही कथन ढूंढिए। तो निम्न में सही कथन कौन है, तो चीनी पानी में घुलनशील है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीनी पानी में घुलनशील है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, KWH डॉट डॉट की इकाई क्या है, तो KWH किलोवाट घंटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ता है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है, कौन सी गैस छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितना है, तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितना है, तो 55 गो है, ठीक है, कितना है, तो 55 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया, तो किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया, तो 2004 में बनाया गया, ठीक है, कब बनाया गया, तो 2004 में बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देता है, समीकरण v बराबर u प्लस 80 की जानकारी देता है, तो किस में जानकारी देता है, तो वेग समय का एक कार्य में, किस में, तो वेग समय का एक कार्य में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब समाप्त करते हैं इतना ही पर। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है।